जय भीम सभी साथियों को। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देख रहे हैं साथियों बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, हम हर नई वीडियो में आपके लिए, अपने बहुजन समाज के लिए कुछ ना कुछ नया इतिहास लाते रहते हैं और अपने साथियों से और अपने समाज से मेरा बस इतना ही निवेदन है कि वीडियो को बड़े गौर से और बड़े ही ध्यान से सुने, क्योंकि साथियों हमारा समाज पढ़ता तो है नहीं। कम से कम वीडियो देख के कुछ उसमें जागरूकता आए, क्योंकि उनका जीवन जीने का जो रास्ता है वो साथियों वो समझ नहीं पा रहे। अभी हमारा समाज संवैधानिक जीवन को जो बाबा साहब ने हमें दिया है उसको समझ नहीं पा रहे। तो साथियों, समय ना नष्ट करते हुए आइए मैं आपको बताता हूँ कि बाबा साहब क्या बोलते हैं। आज की वीडियो है साथियों कि बहुजनों को अनपढ़ रखने की साजिश, कि किस प्रकार सरकारों ने हमारे बहुजन समाज को अनपढ़ रखने की साजिश की। देखिए, बाबा साहब कहते हैं साथियों, ए भारत के गरीबों, दलितों और शोषितों, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग धर्मशास्त्र व मंदिर नहीं है, बल्कि तुम्हारा उद्धार उच्च शिक्षा, व्यवसायी बनाने वाले, रोजगार एवं उच्च आचरण व नैतिकता में निहित है। तीर्थ यात्रा, व्रत, पूजा पाठ व कर्मकांडों में कीमती समय बर्बाद ना करें। धर्म ग्रंथों को अखंड पाठ करने, यज्ञों में आहुति देने व मंदिरों में माथा टेकने से तुम्हारी वास्ता दूर नहीं होगी। तुम्हारे गले में पड़ी रुद्राक्ष, तुलसी की माला गरीबी से मुक्ति नहीं दिलाएगी। काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे नाक रगड़ने से तुम्हारी भुखमरी, दरिद्रता व गुलामी दूर नहीं होगी। अपने पुरखों की तरह तुम भी चीथड़े मत लपेटो। सड़ा गला अनाज खाकर जीवन मत बिताओ। दड़बे जैसे घरों में मत रहो और इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर जान मत गवाओ। भाग्य व ईश्वर के भरोसे मत रहो। तुम्हें अपना उद्धार खुद करना है। धर्म मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य धर्म के लिए नहीं, और जो धर्म तुम्हें इंसान नहीं समझता वह धर्म अधर्म का बोझ है। जहाँ ऊंच नीच की व्यवस्था है वह धर्म नहीं, गुलाम बनाने की साजिश है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर साथियों लिख के गए हैं, बता के गए हैं अपनी। इसीलिए बाबा साहब ने बोला कि मेरे को आप, मुझे तस्वीरों में नहीं, मैं किताबों में मिलूँगा। बाबा साहब की इतनी किताबें हैं साथियों जो बाबा साहब लिख के गए हैं। अब देखिए, भावी पीढ़ियों को गुलाम व अनपढ़ रखने की साजिश। साथियों, किस प्रकार हम लोगों को, हमारे समाज को गुलामी की तरफ झोंका गया, अनपढ़ता की तरफ झोंका गया, जबकि हम स्वतंत्र देश में, आज़ाद देश में रह रहे हैं। फिर भी साथियों एक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथियों प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट में। बस यही कहना चाहता हूँ। भारत के संविधान में भारत को भावी पीढ़ियों को शिक्षित करने का दायित्व सरकार के कंधों पर रखा था। जब संविधान बनाया तो संविधान की जो पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली बनाई थी उसमें सबको शिक्षा देने का अधिकार सरकार के कंधों पर रखा गया। इस बोझ को 1991 में सरकार ने अपने कंधों से उतारकर फेंकने का निर्णय कर लिया, और उस निर्णय का प्रतिफल आज शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण के रूप में
देश के नागरिकों के सामने है। यदि इस देश की जनता ने शिक्षा ने निजीकरण और व्यवसायीकरण की इस नीति को चलने दिया तो भारत को आने वाली पीढ़ियों को पूंजीवाद की गुलामी और अनपढ़ रहने की बदनामी और जलालत से कोई नहीं बचा सकता। साथियों, ये बाबा साहब लिख के गए। साथियों, शिक्षा का भार सरकार को क्यों वहन करना चाहिए? एक बाबा साहब ने क्वेश्चन लिखा कि शिक्षा का भार, जो भी पढ़ने लिखने का जो पूरा भार है, वो सरकार को क्यों वहन करना चाहिए? इस सिद्धांत को जानने के लिए हमें इतिहास की ओर देखना पड़ेगा। हमारे समाज तो इतिहास के पीछे जब पढ़ेगा नहीं तो इतिहास कैसे जानेगा? और बाबा साहब एक बात और लिखते हैं साथियों कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो समाज इतिहास नहीं बना सकता। तो अपने इतिहास को देखना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे तब उन्होंने एक भाषण में कहा था, क्या कहा था? एक धनवान व्यक्ति अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए एक से एक विद्वान को आयोजित कर सकता है। मतलब जो बड़े से बड़े धनी लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए साथियों एक से एक, आप देखते हो कि बड़ी बड़ी ट्यूशन, बड़े बड़े टीचर रख के अपने बच्चों को शिक्षा दे देते। अच्छे से अच्छा शिक्षण संस्थान में उन्हें शिक्षा दिलवा सकता है। जितने मर्जी बड़े बड़े कॉलेजों में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उन लोगों को एडमिशन दिला सकते हैं, किंतु एक साधारण व्यक्ति नागरिक ऐसा नहीं कर सकता। अतः इसलिए सरकार का दायित्व है कि वह सरकारी स्कूल खोले और आम आदमी के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। इस विचार के विकास के फलस्वरूप भारत के संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में 1950 में सरकार का यह दायित्व तय किया गया कि वह 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षण व्यवस्था करे। यदि सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन नहीं करती तो भारत में आज अगर सरकार इस दायित्व का 1950 से निर्वहन नहीं करती तो भारत में आज व्यक्ति अनपढ़ ही होते। देखा साथियों, बाबा साहब संविधान में हमारे लिए हर वर्ग के लिए हर उसका अधिकार, जो उसके मौलिक अधिकार हैं, जो उसको मिलने ही चाहिए, वो सब बाबा साहब हमारे संविधान के अंदर लिख के गए हैं। उदासीन सरकार इस दिशा में उदासीन रही। मतलब इस निर्णय से सरकार को ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की थी, आप जानते हैं। क्योंकि वह भारत के लोगों की सरकार नहीं है, राजनीतिक दलों की सरकार है। साहू छत्रपति महाराज एक छोटी सी रियासत कोल्हापुर के शासक थे। उनकी रियासत का शिक्षा का बजट पूरी मुंबई के शिक्षा बजट से अधिक था। उस टाइम तो राजतंत्र था साथियों। तो बॉम्बे के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट थे, जितने भी राज्य थे, उन राज्यों से सबसे ज़्यादा बजट साहू जी महाराज ने अपने राज्य को शिक्षा के लिए दिया। हालांकि कोल्हापुर में राजतंत्र था, इसके बावजूद वह प्रजा की सरकार थी। भारत सरकार भी ऐसा कर सकती थी, किंतु सरकार ने शिक्षा पर पूरे बजट का 4% से अधिक खर्च नहीं किया। टोटल 4% उस टाइम, जब 1950 के बाद जब संविधान के स्वरूप में केवल 4% सरकार ने वो किया। सरकार के शिक्षा के प्रति उदासीन रहने के अन्य कारणों में
सबसे प्रमुख कारण यह भी था कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लोग यानी SC, ST और OBC के लोग सरकारी सेवाओं में आएंगे तो भारत के शासक और शोषक अल्पजनों के सारे समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। अगर हम जिसको